मजदूरों के लिए दिन होता है, उनके हक अधिकारों की बात होती है जी। तो क्या आप अपने हक अधिकार जानते हैं मजदूर होने के नाते? सर कोई अधिकार का हमें पता नहीं है, इसीलिए तो परेशान। मजदूर संगठन सब अपने अपनी जो है तो काम लगे रहते हैं। जैसे आप भाई लोगों का अब काम है तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। कोई दूसरा किसान आदमी कह दिया कि हमारा काम है तो हम उसके लगे काम करने लगे। सारी व्यवस्था ये सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है, तो जो मजदूर पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूर ऑनलाइन के बारे में जानता नहीं है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जा कर के अपना ऑनलाइन करा ले रहे हैं। जो अनपढ़ लोग हैं और 100 का 100% मजदूर हैं, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है। आज मैं मौजूद हूँ बांदा जिले के ब्लॉक नरेनी गांव छतैनी में। ये ऐसा इलाका है जो पहाड़ी इलाका है, और आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में कि इस गांव में पहाड़ दिख ही रहा होगा, आप देख ही रहे होंगे। और साथ ही ये यूपी एमपी बॉर्डर के इलाके में है। ऐसा इंटीरियर गांव है कि यहाँ पर सरकारी सुविधाएं जो हैं वो लोगों को मिल नहीं पाती हैं, साथ ही लोग जागरूक नहीं हैं। मजदूर वर्ग यहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं। आज 1 मई है और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, और मजदूर दिवस मना करके विभागों में जो यूनियन है वो वाहवाही लूटते हैं। लेकिन क्या इस मजदूर दिवस के माने पता है मजदूरों को? और अगर नहीं पता है तो फिर ये यूनियन, ये विभाग, ये श्रम विभाग क्या कर रहा है? मनरेगा क्यों नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं देते लोग। क्या कहते हैं? कहते हैं तुम काम लायक नहीं हो। काम लायक नहीं? हाँ, हमको कहे काम लायक नहीं है, तुम काम लायक ही नहीं हो, यही कहते हैं। काफ़ी हद तक काम सेट नहीं मिला। इसका मतलब क्या होता है काम लायक नहीं हम? कुछ वैसे कारीफी लोग होते हैं कि 50% बिल चलते हैं, तो उनका तो डेली काम है, और हम 1 रुपया देने वाले नहीं हैं, तो हमें ज़िंदगी भर काम नहीं है। ये भी 50% होता क्या है? 50% होता है कि जैसे 5,000 भरे, 5,000 अपना लेट, 5,000 हमें दी। कभी इसमें आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? आप जब हमारे भर्ती नहीं है तो का आवाज़ उठाएं, तमाम बताते कि भाई हमें भरी नहीं देते दे आए, हमें भरन तो हम आज कहाँ ही चले थे, ये डर है कि भर जाए तो दे ही नहीं। तो आप मजदूरी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, खाली समय पर सब होता है। अब क्या है कि अब घर में कोई गार्जियन है नहीं है, तो अब हम ही को करना पड़ता है। साथ में पढ़ाई करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। और तो उतना ज़्यादा पढ़ाई हो पाती है क्या? अब क्या करें मैम, अब 2-3 साल से पीरियड पहले तो ठीक ठाक चल रहा था। मैथ से BSc कर रहे थे, लेकिन फिर तबीयत ख़राब होने के चलते तो बंद कर दिया। मैथ से BSc करना, फिर ITI करने लगे। इस वजह से जो है तो सब पढ़ाई में दिक्कतें मिल रही हैं। क्या बीमारी हो गई? पिताजी को शुगर है, इलाज चल रहा है डॉक्टर BK पटेल के यहाँ। प्राइवेट में? हाँ, प्राइवेट। कितना खर्च हो जाता है? महीने का 3,000 रुपये लगता है। कि जैसे और कितने लोग होंगे भैया गाँव में जो पढ़ रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। कई का ऐसे जो है तो कम से कम 15-20 युवा हैं जो मेरे साथ के रहने वाले हैं, और जो है तो इसी तरह काम से कर रहे हैं। उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, न तो कोई जो है तो वो सलाह है, न तो कोई मदद है। तो आपको जानकारी या आप कैसे क्या कोशिश करते हैं हासिल करने के लिए? कुछ यहाँ पर जानकारी करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो है तो सब दबा दिया जाता है। गरीब लोगों को जो है तो बात उठाने ही नहीं देते हैं। यहाँ पर जो है तो टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम यहाँ पर कुछ नहीं करने हैं, तो आप जैसे दबाव किया जा रहा है। ग्राम पंचायत से अगर सही काम धंधा मांगने गए तो कह रहा है तुम्हारे लायक काम ही है नहीं है, अभी काम मिल ही नहीं रहा। लेकिन जो है तो अन्य बिरादरी से है, जैसे कोई बामन ठाकुर है तो उनको काम बराबर दिया जा रहा है, उनके लड़कों को अच्छा काम दिया जा रहा है। उनको जैसे कोई जो है तो पंचायत सहायक से कोई काम निकला, मतलब जो है लिखा पढ़ी का कोई उस तरह का काम निकला, जैसे मेटगिरी का है कोई उस तरह का मतलब लेबर का काम निकला, तो बामन ठाकुरों को दिया जा रहा है। SC ST को कोई नहीं काम मिल रहा है यहाँ। बनी मजदूरी में क्या क्या करते हैं? बस सब काम करते हैं जो काम मिलता है। जैसे किसान का मिला तो किसान का, जो प्रधान का मिला तो उसका भी करते हैं। तो कितना मिलता है इसमें? किसान आदमी है 300 रुपये दे रहे हैं। तो मतलब कितने घंटे का काम करते हैं? किसान आदमी का 8 से 9 हो जाता है। हाँ।
कोनो ये नहीं रहता कि 8 से 9 घंटे का 300 रुपये। हाँ तो मनरेगा नहीं चल रहा है इस समय? नहीं चलता। क्यों नहीं चल रहा? क्या कहते हैं कि आपने मांगा क्या काम? हाँ काम अब मांगने से कहाँ मिलता है। जब आ गया, जब जहाँ साइड वाइड खुली तो हम भी चले गए उठा के फरुआ। हम मांगते मांगते क्या मांगे कि हाँ जब नहीं है काम तो क्या देंगे। जॉब कार्ड है आपके हाँ पास? जॉब कार्ड है तो नाव का है, हमारे पास नहीं, सेक्रेटरी के पास रहता है। आपके पास क्यों नहीं रहता? नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? 1-2 बार मांगा भी तो नहीं देते हैं। क्या मजदूरी करती हैं आप? चैत में काटते बीनते हैं दीदी, और क्या करते हैं? उसके अलावा और कोई मजदूरी? और कुछ नहीं है, काम ही नहीं है, क्या करें। यहाँ काम तो नहीं लगता है कि 12 महीने हम कर सकते हैं, पेट पाल सकते हैं, काम तो नहीं लगता है। साल भर में एक फसल आता है बस की चैत कर लें बस। अच्छा, तो ये कितने दिन के लिए आप जुगाड़ पाते हैं? ये तो क्या है, महीना 15 दिन के लिए बस। कि तो फिर तुम पंचगन का है कहीं बामन ठाकुर का तो घर पोता लिपा के किसी तरह 2 किलो 3 किलो अनाज लेकर जतवम पीठ दर के बच्चे के पेट पाल रहे, बना खवा के कैसे क्या करें। श्रम कार्ड तो बना हुआ है हमारा। बना हुआ हाँ है? हाँ बना हुआ है। तो यही कह रही हूँ कि इतनी सारी योजनाएं हैं, इनकी जानकारी आपको अगर है तो उसका लाभ लेने के आप क्या करते हैं? कभी कोशिश करें कि कहीं जाएं, किसी से पूछें या कोई आपको बताए? दीदी किसके साथ में जाएं, हमारे कोई आदमी तो घर में है नहीं। अभी कोई प्रधान है, कोई हमारे घर आए, कोई बताएं, कोई लेके कोई जैसे बता सकते हैं कि तुम नारायणी चली जाओ, कहूँ चली जाओ तो हम जा सकते हैं। जब कोई बताते नहीं तो हम कैसे कहाँ जाएं। क्रेशर में भी काम करते हैं, बाकी ईंटा गारा करते हैं। और उसमें कितना कमाई हो जाती है? 400-350 बस हो गया। बस शहर में भी तो हाँ अब काम कहाँ से, जब यहाँ कुछ काम है नहीं, यहाँ क्या कर सकते हैं। मनरेगा का काम करें, हमारे पास जॉब कार्ड है नहीं। जॉब कार्ड कहे नहीं है, मांगे कहे नहीं है वो उनसे? अब कैसे मांगी, प्रधान से? प्रधान सुनते ही नहीं। हाँ प्रधान के पास गए हैं का? खूब कई बार प्रधान सुनते ही नहीं। हाँ प्रधान तुम काम का करी हो। श्रम विभाग ने कार्ड बांट दिए हैं लोगों को, लेकिन उसके मायने भी नहीं पता है। ये भी नहीं पता है कि इससे उनको किस तरह का लाभ होगा। तो सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना और इकट्ठा करके सरकारी वेबसाइट में डाल देना और इससे ये दर्शाना कि सरकार कितनी काम कर रही है, विभाग कितना काम कर रहा है, और मजदूरों को सही में ये जानकारी मिलना चाहिए। तो आपको ये पता है जो ये बात बता रहे हैं कि पैसा निकालते हैं, ये बात पता है आपको? नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं पता है। तो आपको शक नहीं होता कि आपका इतना जरूरी कागज है जब वो काम अपने करते हैं, पास घंटी उंटी डालते हैं तो मानो 4-5 हज़ार की डाल लिया, भर दिया, हमारा पैसा निकल आया, हमें क्या करना। उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं कि क्या कुछ फायदा जानकारी है? नहीं है कि सिम कार्ड बनना है तो बनवा लीजिए, हाँ, बस इतना है तो बनवा लिया है, बने रखें। उसमें पैसा आता है आपको? एक भी नहीं आया। गवर्नमेंट को जो है तो जो कहा है कि हम इतना रोजगार देंगे, कोई युवा नहीं रोजगार फिरेगा, तो कहाँ है यहाँ रोजगार हमें मिल रहा है? किसी तरह का कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ये श्रम कार्ड बना हुआ है 2 साल हो गए, 1 रुपया ही नहीं आ रहा है। आदमी कह रहा है बनवाओ पैसा लागे, ऑनलाइन करवाओ, ये सब करवा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। श्रम कार्ड यहाँ बन रहे थे ना, वो 50-50 रुपए ले रहे थे घर से, हर घर से, और बना रहे थे। तो आपने भी 50 दिए? हाँ। तब क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहे, श्रम कार्ड बनवा के दे दिए हैं बस, कुछ नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि इससे क्या लाभ मिलेगा? न पूछे हैं, न वो लोग बताएंगे। ये श्रम कार्ड बने हुए हैं, इस सरकार का एक धोखाधड़ी करने का चरित्र है कि इसी के बहाने जब चुनाव आए तो उसमें 500 रुपया डाल दो, आज उनको धोखा दे करके उनसे वोट लो। सिवाय वोट की राजनीति है, ये मजदूरों के हित की राजनीति नहीं है। इस साल का संकल्प क्या है मजदूर दिवस का? इस साल का संकल्प ये है कि बड़े पैमाने पर फासिस्टवाद भगाओ, लोकतंत्र बचाओ। जो मजदूर संगठन है वो क्या करते हैं मजदूरों के हित में? नहीं, संगठन मजदूरों के बीच में जाता है और मजदूरों को भली भांति समझाता है कि ये मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। आज ही के दिन मजदूरों की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी। एक तरफ संगीनें चल रही थी, दूसरी तरफ मजदूरों की छाती लगी हुई थी
और एक बहुत बड़ी पूरे वर्ल्ड में इसकी जीत हुई है, इसकी खुशी लोग मनाते हैं। लेकिन आज जो भीषण परिस्थिति ये है कि मजदूरों को रोज़गार न मिलने से मजदूरों के अंदर ये सोच है कि अगर हम आज कहीं चले जाते हैं तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, कि कहीं हमको 2 दिन का काम मिल जाए, 1 दिन का काम मिल जाए, ताकि हमारा चूल्हा जल सके। हम लोग मीटिंग करते हैं, तमाम मीटिंगों के समझाने और बातचीत के बाद मजदूरों के अंदर थोड़ा सा आस बनती है। इस सरकार के जो हठधर्मिता है, इस सरकार का जो जन आंदोलन विरोधी है, विरोध है, इस सरकार का जो मजदूर विरोधी रवैया है, चरित्र है, उसको देखते ही ये मजदूरों के अंदर एक बहुत धाराशाही है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।